एक किसान का सबसे बड़ा अध्यापक वह स्वयं होता है या फिर दूसरा सफल किसान होता है? क्योंकि किताबी बातें एक समय तक ही काम में आती है, लेकिन जब हम खेत में उतरते तब परिस्थितियां कुछ और ही होती है। और इन कठिन परिस्थितियों में किताबी बातें धरी की धरी रह जाती है और उस समय पर काम में आता है एक सफल किसान का अनुभव। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ही एक सफल किसान से मिलाने वाला हूँ, जिनको मिर्च की फसल का कई वर्षों का अनुभव है और कई वर्षों से यह मिर्च की फसल से अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं। तो हम बिना एक भी समय गवाए चलते हैं हमारे उस किसान के पास में और जानते हैं कि मिर्च की फसल में अच्छी आमदनी लेने के क्या क्या रहस्य है और मिर्च की खेती में सफलता पाने के क्या क्या मूल मंत्र। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए हमारे सभी किसान भाइयों को जो यह वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम सदाशिव यादव है। मैं ग्राम काशीबढ़िया से हूँ, मध्य प्रदेश आजाद। इनका नाम सदाशिव यादव है और ये मध्य प्रदेश के निवासी है, ग्राम काशीबढ़िया, जिला आगरमालवा। आपने मिर्च की फसल कितने एरिया में लगाई है और आपने कौन सी वैरायटी का चुनाव किया है? ये 1.5 एकड़ में है और ये सोनल मिर्ची है। इन्होंने मिर्च की फसल 1 एकड़ में लगाई है क्योंकि हमारे एरिया में 1.5 बीघा का 1 एकड़ होता है और इन्होंने मिर्च की वैरायटी सोनल का चुनाव किया। हाईवेज कंपनी की सोनल वैरायटी आती है जो कि लाइट ग्रीन कलर की होती है और इसका टेस्ट तीखा नहीं होता है, हल्का तीखा होता है। अब आप हमें यह बताइए कि आपने डार्क ग्रीन वैरायटी का चुनाव क्यों नहीं किया और लाइट ग्रीन वैरायटी का ही क्यों चुनाव किया? सर, इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। ओके, तो इनका कहना है कि डार्क ग्रीन वैरायटी की तुलना में इनके एरिया में लाइट ग्रीन वैरायटी का अच्छा रेट मिलता है। इसलिए किसान भाइयों, आप भी अगर अपने एरिया में मिर्च की फसल लगा रहे हैं तो सबसे पहले आप यह देख लीजिए कि आपके एरिया में लाइट ग्रीन का अच्छा मार्केट है या डार्क ग्रीन का। जैसे इनके एरिया में लाइट ग्रीन का अच्छा मार्केट है, इसलिए इन्होंने लाइट ग्रीन वैरायटी का चुनाव किया। अब आप हमें यह बताइए कि आपने मिर्च की नर्सरी कब लगाई थी और आपने किस तरह से मिर्च की नर्सरी लगाई? ये लास्ट मई में हमने रोप तैयार करा था इसका और जुलाई में मतलब ये बीज पौधा रोपण किया था खेत में। ठीक है, इन्होंने मई के अंतिम सप्ताह में मिर्च की नर्सरी लगाई थी और जुलाई के पहले सप्ताह में खेत में पौधों का ट्रांसप्लांट किया था। तो यहीं से हमारा एक और सवाल निकल के आता है कि आपने खेत में मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा था और खेत की तैयारी किस तरह से की? इसमें पहले तो हमने 2 बार हकाया इसको। हाँ। फिर इसमें रोटर चलाया और फिर बेड बना। ठीक है, आपने बेड से दूरी कितनी रखी थी? इसकी 4 फीट की दूरी है। एक बात और यहाँ पर किसान भाइयों, मिर्च की फसल में हमें 2 बीट के बीच की दूरी 4 फीट रखनी है। और आपने पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी ली थी? 2 फीट। इन्होंने पौधे से पौधे के बीच की दूरी 2 फीट ली थी। कुछ वैरायटी के हिसाब से जिन पौधों की हाइट ज्यादा बढ़ती है और जो ज्यादा फैलते, उनमें हम 2 पौधों के बीच की दूरी 2 फीट रखते हैं। और जिन पौधे और जिस वैरायटी की हाइट कम रहती है और पौधे भी कम फैलते, वहां पर आप 1.5 फीट रख सकते हैं। जैसा कि किसान भाइयों में देख सकता हूं कि इन्होंने यहाँ पर ड्रिप और मल्चिंग लगाई। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग क्यों किया। ड्रिप से इसमें पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है, इससे पौधे भी स्वस्थ रहते हैं और खाद बीज भी चल जाता है इसमें ड्रिप से। और मल्चिंग से इसमें ये खरपतवार करने का मतलब बहुत कम मौका मिलता है। इनका कहना यह है कि मल्चिंग पेपर लगाने से जो खरपतवार रहती है हमारे खेत में वह नियंत्रण में रहती है। साथ ही साथ ड्रिप के माध्यम से हमारे पानी की बचत होती है, खाद की बचत होती है और हमारे समय की भी बचत होती है। साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। इसलिए किसान भाई, मिर्च की आप जब भी फसल लगाएं, अगर ड्रिप की व्यवस्था है तो उसके साथ में मल्चिंग पेपर का उपयोग जरूर करें। और आप मल्चिंग पेपर में 25 माइक्रोन या 20 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर 10 या 15 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग किया था, जो कि अभी से फटना चालू हो गया है। इसलिए मल्चिंग पेपर खरीदते समय अच्छी दुकान से ही मल्चिंग पेपर खरीदे और उसके माइक्रोन का अवश्य पता कर। अब हम इनसे पूछते हैं कि खेत की तैयारी के टाइम यानी कि बेसल डोज इन्होंने कौन कौन से खाद का उपयोग किया था प्रति एकड़ के हिसाब से? इसमें हमने 80 किलो इक्को मिलाया था, 1 रकोड़िया की थैली मिलाई थी, 5 किलो सल्फर मिलाया था, 25 किलो यूरिया मिलाई थी और वो बेड पे डाल दिया था। और इन सबको
आपस में अच्छी तरह से मिला के करके बस जो हमने बेड बनाए थे उनके ऊपर ही डाल दिया था। इससे हमारे खाद की भी बचत हो जाती है। और उससे बहुत ज्यादा बचत होती है। अगर हम ये बेड नहीं बनाते, ड्रिप मल्चिंग नहीं करते, तो खाद का हमारा बहुत ज्यादा लगता। बहुत ज्यादा लगता है और उससे नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। पूरे इसमें क्या है, पूरे बेड पे डल जाता है। हाँ। उससे फायदा भी नहीं। तो यहाँ पर हमें जो हम बेड बनाते तो उन बेड के ऊपर ही हमें बेसल डोज डालना है। और बेड बनाने का भी फायदा यही है कि हमारे खाद की भी बचत होती है। अभी इन्होंने जो खाद बताया था यह हमारा बेसल डोज का खाद। इसके बाद में इन्होंने जो भी खाद चलाया वह इनकी फसल की कंडीशन के हिसाब से चला, यानी कि फसल को जितनी जरूरत थी उसके हिसाब से चला। तो यह हर किसान भाई का अलग अलग रहेगा। इसलिए आप जो भी खाद का शेड्यूल सुनते हैं उस खाद को फॉलो करने के बजाय अपनी फसल के हिसाब से और अपनी खेत की मिट्टी के हिसाब से खाद को डाल। अब हम इनसे पूछते हैं कि इन्हें मिर्च का अभी क्या भाव मिल रहा है और इस सीजन में सबसे ज्यादा क्या भाव देखने को मिला था और सबसे कम भाव क्या मिला। अभी तो इसका रेट चल रहा है 40-45 रुपए किलो तक, और ज्यादा से ज्यादा 60-65 तक हो जाएगा, और कम से कम 30 से कम नहीं हो पाएगा। इनका कहना यह है कि इन्हें मिर्च का सबसे कम भाव 30 रुपए मिला था, अभी 45 रुपए मिल रहा है और ज्यादा 60 रुपए के आसपास आगे देखने को मिल सकता है। तो ये जो 45 रुपए मिर्च का भाव मिल रहा है, यह मिर्च का भाव अच्छा है या कम है? अच्छा है, बहुत बढ़िया हो सकता है। अब हम इनसे पूछते हैं कि मिर्च की फसल की पहली तुड़ाई के बाद से लास्ट तुड़ाई तक हमें 1 एकड़ से कितना उत्पादन देखने को मिल सकता है? इसमें सर 60 से 70 कुंटल तक का बजट बन जाता है। 1 एकड़ में इनके हिसाब से 60 से 70 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। अगर हम 60 कुंटल भी उत्पादन लेते हैं मिर्च का और हम मिनिमम भाव 30 रुपए लेते हैं तो हमारी आमदनी 1,80,000 रुपए के आसपास में होगी मिर्च की फसल में। और हमारी लागत कितनी आ जाएगी 1 एकड़ में? इसमें लागत है सर 40 से 50,000 रुपए। 40 से 50,000 रुपए तक की हमारी लागत आ जाती। यानी कि अगर हम 1,80,000 में से 50,000 घटा भी लेते तो 1,30,000 का हमारा मुनाफा मिल जाता है। तो किसान भाइयों, आपने मिर्च की खेती करने वाले हमारे युवा किसान से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा ही होगा। साथ ही साथ ये थोड़े से घबराए हुए थे और इन्हें थोड़ी भाषा में बोलने में भी दिक्कत आ रही थी। इसलिए हम इनसे फिर कभी मिर्च की फसल से जुड़े हुए हमारे खाद प्रबंधन और कीट प्रबंधन के ऊपर डिटेल में वीडियो लेंगे। अगर आप सभी किसान भाई चाहते हैं कि हम इनसे जाने कि खाद प्रबंधन मिर्च की फसल में कैसे करते और जो मिर्च की फसल में कीट व रोग लगते इस पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ऐसे ही अन्य किसान भाइयों के हम इंटरव्यू लें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।